गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज देखेंगे लेक्चर नंबर 3 CFG टू PDA। ठीक है, तो CFL से PDA डिज़ाइन करना है या PDA क्या होता है ये अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब CFL से कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज है मेरे पास जो ड्राइव करी जा रही है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से, उसके लिए PDA कैसे डिज़ाइन करें तो वो तो अपन यूजुअली कर ही पा रहे थे। ठीक है, लेकिन जब बात आया CFG से PDA डिज़ाइन करने की तो किस तरीके से करें, तो लिखा है कि इफ़ अ ग्रामर G इज़ नॉट कॉन्टेक्स्ट फ्री वी कैन बिल्ड एन इक्विवेलेंट नॉन डिटर्मिनिस्टिक PDA। ठीक है, if a grammar G is context free we can build an equivalent non-deterministic PDA which accept the language that is produced by the context free grammar। ठीक है, G a parser can be built for the grammar G। ठीक है, also if P is a push down automata एन इक्विवेलेंट कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जी कैन बी कंस्ट्रक्टेड वेयर। किस तरीके से अगर मेरे पास अगर सपोज कोई ग्रामर है उससे जनरेटेड जो ड्राइव स्ट्रिंग्स रहेंगी मेरे पास लैंग्वेज रहेगी, उसी के लिए PDA भी अगर मैं बना पा रहा हूँ उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज से लैंग्वेज ग्रामर से जनरेट कर पा रहा हूँ तो वो दोनों इक्विवेलेंट रहेंगे। इन द नेक्स्ट टू टॉपिक्स वी विल डिस्कस हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम PDA टू CFG एंड वाइस वर्सा। ठीक है, एल्गोरिदम अगर मैं बात करूँ, एल्गोरिदम टू फाइंड PDA करेस्पॉन्डिंग टू अ गिवन CFG, अगर मेरे पास कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर दी गई है तो मैं PDA किस तरीके से डिज़ाइन करूं। तो बेसिकली इनपुट की अगर बात करें तो एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर एज ए इनपुट देंगे जिसमें G इजिकल टू अगर मेरे पास बात करूं तो VTPS यानी कि सेट ऑफ वेरिएबल्स, सेट ऑफ टर्मिनल, प्रोडक्शन सिस्टम या प्रोडक्शन रूल्स और स्टार्टिंग सिंबल। ठीक है, आउटपुट की बात करें तो आउटपुट आएगा मेरे पास जो इक्विवेलेंट PDA रहेगा वो P इजिकल टू Q कॉमा डेल्टा सिग्मा देन S देन डेल्टा Q नॉट I एंड देन F। स्टेप अगर मैं बात करूँ तो कन्वर्ट करने के लिए स्टेप्स हैं कुछ जो मुझे चाहिए, जैसे कन्वर्ट द प्रोडक्शंस ऑफ द CFG इनटू GNF में कन्वर्ट कर लीजिए उनको। द PDA विल हैव ओनली वन स्टेट यानी कि जो स्टेट रहेगी वो एक ही रहेगी PDA के पास Q। ठीक है, स्टेप 3 की अगर बात करें तो द स्टार्ट सिंबल ऑफ CFG विल बी स्टार्ट सिंबल इन द PDA। जो स्टार्टिंग सिंबल जो CFG का रहेगा वही स्टार्टिंग सिंबल PDA का रहेगा। स्टेप 4 की अगर बात करें तो ऑल नॉन टर्मिनल ऑफ CFG विल बी द स्टैक सिंबल ऑफ द PDA एंड ऑल द टर्मिनल ऑफ द CFG विल बी द इनपुट सिंबल ऑफ द PDA। ठीक है, तो सारे के सारे इनपुट जो भी मेरे सिंबल्स रहेंगे वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के जो सिंबल हैं वो स्टैक सिंबल रहेंगे PDA के। उसके बाद कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में जैसे अगर मैं PDA की बात करूँ तो अपन रीड किस तरीके से कराएंगे ये सब चीज़ें देखेंगे, तो वो इनपुट सिंबल्स बेसिकली रहते हैं। ठीक है, स्टेप 5 की अगर बात करें तो फॉर ईच प्रोडक्शन इन द फॉर्म A टेंड्स टू AX वेयर A इज टर्मिनल एंड A, X आर कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल मेक्स ट्रांजिशन, ये डेल्टा ऑफ Q, A। ठीक है, प्रॉब्लम की अगर बात करें तो प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्ट अ PDA फ्रॉम द फॉलोइंग CFG। अगर मेरे पास एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है जिसके लिए अपन को क्या करना है, एक PDA डिज़ाइन करना है वे द प्रोडक्शंस लिखे गए जैसे S टेंस टू XS स्लैश एप्सिलॉन, A टेंस टू AXB स्लैश AB स्लैश AB। ठीक है, सॉल्यूशन की अगर बात करें, अब यहाँ पे अगर प्रोडक्शन रूल्स की बात करें तो कितने नंबर ऑफ प्रोडक्शन रूल्स है अपन के पास, 1 2 3 4 5, तो 5 रिप्लेसमेंट बेसिकली करे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सॉल्यूशन की बात करें लेट द इक्विवेलेंट PDA। अब PDA की बात करें तो यहाँ पे सारे के सारे टपल्स हैं, मैं लिख लूँगा यहाँ पे वेयर। अगर ट्रांजिशन ID की बात कर रहे हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन की फॉर्म में बात करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो कौन से होंगे, जैसे अगर रिप्लेसमेंट है यहाँ पे सबसे पहला रिप्लेसमेंट दिख रहा है आपको कि डेल्टा ऑफ Q कॉमा एप्सिलॉन। अगर मैं एप्सिलॉन की बात करूँगा तो मैं रिप्लेसमेंट की बात करता हूँ, कॉमा स्टार्टिंग सिंबल है हमेशा S से स्टार्ट होगा तो स्टार्टिंग टॉप पे S है यहाँ पे इजिकल टू क्या लिखा है मैंने Q XS यानी रिप्लेसमेंट कर दिया और Q एप्सिलॉन। ठीक है, दूसरा है डेल्टा ऑफ Q एप्सिलॉन X यानी कि मैं X टॉप सिंबल है। ठीक है, सॉरी A आएगा यहाँ पे, A आएगा। ठीक है, A उसके बाद उसको रिप्लेस किससे कर रहे हैं, AXB से, उसके बाद
एक्स बी आएगा, देन ए बी, ठीक है। नेक्स्ट है इनपुट जो दे रहे हैं अपन, ठीक है, वो 0 यहाँ पे 1 ए और बी की फॉर्म में इनपुट दिया है बेसिकली अपन ने, ठीक है। तो ए बी के लिए अपन क्या कर देंगे, यहाँ पे पॉप कराएंगे। तो पॉप के लिए अपन को पता ही है कि अगर मैं डेल्टा ऑफ क्यू कॉमा ए अगर करूँ और उसके बाद इक्वल टू क्यू कॉमा एप्सिलॉन अगर मैं कर दूँ तो ये क्या होता है, पॉप ऑपरेशन, ठीक है। तो बेसिकली ए और बी के लिए यहाँ पे पॉप ऑपरेशन अपन ने अप्लाई कर दिए हैं। तो अब इससे क्या होगा, अगर अब यहाँ पे देखिए आप, जो रिप्लेसमेंट है, रिप्लेसमेंट बेसिकली करा जा रहा है कैसे, रिप्लेसमेंट अपन कैसे कर रहे हैं, यानी कि मैं एप्सिलॉन अगर जोड़ता हूँ और मुझे टॉप सिंबल चाहिए, यानी कि मैं रीड नहीं कर रहा हूँ कुछ भी, ध्यान देना, मैं यहाँ पे कुछ भी रीड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, वहाँ पे रिप्लेसमेंट कर रहा हूँ, रिप्लेसमेंट करके फिर मैं पुश करा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे x टेंस टू एक्स एस है यहाँ पे, तो x की जगह s की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, XS लिख सकता हूँ, ठीक है। तो XS लिख सकता हूँ, तो s को मैं क्या किससे रिपीट कर सकता हूँ, XS से, ठीक है। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ या एप्सिलॉन से लिख सकता हूँ। तो जो टॉप ऑफ द सिंबल था, सपोज पहले s था अपन के पास, वो क्या हो जाएगा, XS। अब टॉप सिंबल अगेन ऐसे ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 2 सिंबल से रिप्लेस करा जा रहा है। जैसे यहाँ पे आ गए a टेंस टू ए एक्स बी, अब a को अपन क्या रिप्लेस कर सकते हैं, AXB से, और B अब यहाँ पे टॉप सिंबल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि स्टैक में अपन तीनों जैसे ही सिंबल डालेंगे, ये चाहे वो नॉन टर्मिनल हो चाहे वो टर्मिनल हो, लेकिन जब अपन उसको उसमें डालते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि टॉप सिंबल चेंज हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे टॉप सिंबल चेंज हो जाएगा। और तो इस तरीके से अपन ने देखा कि CFG से PDA किस तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।